दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल द वर्ल्ड ट्रैवल में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराएंगे जहां 6 महीने रात होती है और 6 महीने दिन। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो आगे तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यार अभी तो देखिए रात है और ये रात रहने वाली है मार्च तक। मार्च में पहला सनराइज होगा और जो लास्ट सनराइज था वो था मेरे ख्याल से अक्टूबर में। तो ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऑलमोस्ट मार्च, तो जो बोलते हैं कि 6 महीने रात है, तो ऑलमोस्ट 6 महीने रात रहती ही रहती है। फरवरी में यहाँ थोड़ी सी लाइट आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन सूरज नहीं दिखेगा। सूरज हमारा पहला मार्च में ही आएगा। मेरे पीछे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे पोलर बियर की वार्निंग है। मतलब कि यहाँ पे आपको रहता है खतरा पोलर बियर का, कि आप कहीं भी आप घूम रहे हैं, अगर शहर के बाद, जैसे वो पीछे शहर है और हम शहर के बाहर घूम रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास खतरा है कि यहाँ पे पोलर बियर आ सकता है। तो ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपके पास एक फ्लेयर गन होनी जरूरी है। और आगे तो ये भी लिखा है, गवर्नर ऑल्सो रिकमेंड्स टेकिंग अ बिग गेम राइफल। और नीचे लिखा भी है कि चांसेस ऑफ एनकाउंटरिंग इन द सिटी थोड़े कम है, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आपको दिखता है पोलर बियर तो आप गवर्नर को इत्तला जरूर करोगे, उनको फोन जरूर करोगे। तो यार बात करते हैं इसकी ज्योग्राफी के बारे में। तो स्वालबार्ड जो है वो नॉर्वे के अंडर ही आता है। एक्चुअली इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। उसके अंदर सबसे जो बड़ा शहर है वो है लॉन्गएयरबियन। तो यहीं का जो एयरपोर्ट है वो लॉन्गएयरबियन में ही है। हम यहाँ पे कल आए थे। जो वो पूरा वीडियो है कि आपको कैसे आना है स्वालबार्ड में, वो पिछले वीडियो में है, मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये नॉर्थ पोल से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर है। तो जो आपने देखा होगा वीडियोज़ में लोग बोलते हैं यूट्यूबर की नॉर्थ पोल पहुँच गया मैं, तो नॉर्थ पोल के सबसे नज़दीक जो है, जो लैंड फॉर्म है, जो धरती है, वो स्वालबार्ड में ही है। तो यार ये देखिए, ये है पूरा मैप स्वालबार्ड का। अभी हमें लॉन्गएयरबियन में, और जो मेन एयरपोर्ट है वो यहीं पे ही है। इसके पास में यहाँ पे ये शहर है। इसके अलावा एक और सेटलमेंट है, वो रशिया की है, वो मेरे ख्याल से कहीं यहाँ पे है। और जो अपना इंडिया का आर्कटिक रिसर्च सेंटर है वो यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ जाना थोड़ा सा मेरे को दिक्कत लग रही थी, इसलिए मैं इस बार नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगली बार जब जाएंगे तो आई मेक श्योर कि हम आपको ज़रूर दिखाएं हिमाद्री रिसर्च सेंटर। और देखिए, वैसे यहाँ पे बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे। हम रुके हुए हैं इस वाले में, इसका नाम है गेस्ट हाउस 102। और सबसे जो चीपेस्ट है वो यही है। मैंने दिखाया था आपको लास्ट वीडियो में अंदर से कैसा है ये। 6000 रुपये पर कमरा पर नाइट है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। स्वालबार्ड में सबसे ज़्यादा जो लोग कमाते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो है कोल माइनिंग और रिसर्च और टूरिज़्म। तो टूरिज़्म तो हम करेंगे, आपको दिखाएंगे घुमा के आज हम। रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे इंडिया का एक सेंटर है हिमाद्री, तो वहाँ पे आर्कटिक रिसर्च होती है। वो मैं नहीं ले पाया परमिशन इस बार, लेकिन मेरे ख्याल से अगली बार भी हम जल्दी ही आएंगे, कुछ महीनों बाद, जब यहाँ पे दिन होगा दोबारा से, और तब जाएंगे रिसर्च सेंटर। और द थर्ड थिंग इज़ कोल माइनिंग। तो अभी हम जाने वाले हैं कोल माइन के अंदर ही, और वो मैंने टूर लिया है। और देखेंगे हम कोल माइन के अंदर और लाइफ कैसी थी यहाँ पे कोल माइनर्स की, और यहाँ पे लोग आके बसे क्यों थे इन द फर्स्ट प्लेस, कि इतनी दूर, नॉर्वे से काफ़ी दूर पड़ता है, तो यहाँ पे लोग बसे क्यों हुए हैं। पहली बात तो क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, अभी भी हैं। तो वो हम देखेंगे इस टूर में। तो देखते रहिए वीडियो को। तो ये गाड़ी आ तो रही है, होपफुली अपने ही पिकअप के लिए आ रही हो। ये रुकेगी नहीं, इंडिकेटर दिया उसने भाई, यहीं से स्लाइड मारेगा। अब ये शुमाकर है, ये देखियो अभी। चलो ठीक है, जा रहे हैं फिर हम कोल माइन है। खुशखबरी सेठी साहब की जय हो, इनके होते हमको ये टूर करने का अवसर प्राप्त हुआ। So we have, what was your name? I forgot your name. My name is Warren. Warren. And you have been living here for how long? I have been living on Svalbard for 7 years. 7 years. Yeah. So for some people it's a long time, and for some it's a short time. But I'm planning on living here for a longer time. So. And how old are you? How old are you? I'm 20. Okay. Okay, 28. Yes. So young. Oh, thank you. How do you find living here? Like, isn't it boring because it's at night all the time? Oh no, not at all. One thing, the night or the polar night. It's kind of, what can I say, for me it does not feel so different because where I'm from in North Norway, Okay. it's also dark during this season. Yeah. So it's not so big difference. So I'm kind of used to it. And it's also very nice. One thing I really like, it's a small place.
So you know a lot of the people living here, Okay. but you also have so many opportunities here. Yes. So activities you can do in the afternoon and In the night as well, it's the same thing. but also if you really like enjoy like Arctic lifestyle, you can say I'm not a big fan of hiking, but I really enjoy going on snowmobile trips. Okay. Going But do you- out in the nature. But do you have to carry like a firearm with you as well Yes. for the polar bears? Yeah, all the time. So we have this polar bear signs, and when we pass the sign, we have to bring a firearm. And have you it's have not you by seen the law, but you need something to scare the with. bear? Okay. And have you seen the bear Yeah. in these 7 I have, years? Yes. How many times? Oh, I don't know. Maybe. Actually, we don't. If we know it's a polar bear in the area, we just don't go there. Okay. So I have not seen it so many times. Maybe I've seen a polar bear like 30 times, maybe. From how far? Oh, all kind of distance. Okay. Like a couple of kilometers to. Closest I've been to a bear is maybe 100 meters. Wow. Or it could be closer because, but it's on. That was because of it. Kind of was an accident. We didn't know it was there. Okay. So when we were driving a snowmobile up the hill and it came over the. तो ये पहुंच गए हम कोल माइन में। तकरीबन 15 के लोग हैं जाने के लिए अंदर। तो एक बाहर तो एक ग्लोबल सीड वॉल्ट है ही, लेकिन यहाँ पे एक नॉर्वेजियन लोकल सीड वॉल्ट भी है जो कि इन माइंस के अंदर ही है। तो ऐसे इन्होंने सीड्स रखे हुए हैं पैक करके बर्फ़ के अंदर। तो मतलब सीड वॉल्ट का मतलब ये है कि परमाफ्रॉस्ट में ठंड रहती है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठंड में वो सीड्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो प्रिजर्व्ड रहेंगे। And we measure the quality on it to see how much percent. And we are sitting here on the outside. You can see the airport down here. And if I open it, you can see the tunnel. And it actually goes all the way to the other side here. इनमें से कोई सूट पहनना है अपने को। चलो सर, कैसा लग रहा है? कौन से ब्रांड का है? अरमानी। भाई आपकी नौकरी चली जाएगी, इतना धीरे धीरे कपड़े पहनोगे तो ब्रो अंदर सारा कोयला निकालना है अभी। यार मैं बदबू आ रही है, इससे बहुत ज्यादा। इसी दिन के लिए घर वालों ने पढ़ा लिखा के बड़ा किया था। एक दिन जाकर दूर बढ़ेगा। अभी हम तैयार है माइन में जाने के लिए। नाइस। अरे जेबी आई है अंदर। हाँ जेबें भी हैं। भाई खुल जा रही नीचे। इसकी जेब फटी हुई है साले की। जेबें मार रखी। This is the lowest one. काफी यार स्केरी सा है ये जगह सारी, ऐसे भूतिया सी। देखो ये नीचे ट्रेन ट्रैक्स हैं और चले जा रहे हैं हम अंदर अभी सभी। So far? Yeah? How is it? We're inside the mountain now. कोल्ड। This inside here is the seed vault that we have here, the Nordic Seed Bank. And it opened in 1984. And in 84 they put in 30,000 seed samples. I can see the aluminium packages in the last box. That is how they store the seeds in the global seed vault. Okay, so this is how they store the seeds here, Yes? and that's how they store the seeds there. Yes, that's correct. तो ये यहाँ के सीड वॉल्ट में ऐसे करते हैं, ग्लास की बोतलों में, मतलब टेस्ट ट्यूब्स में, और जो ग्लोबल सीड वॉल्ट में वहाँ से प्लास्टिक बैग्स में करते हैं। Inside here. That's यार अभी हम कोल माइन के अंदर हैं और हम जा रहे हैं जो स्ट्रॉ से बोलते हैं गली, जो मतलब यहाँ से चल के आए थे हम, लेकिन यहाँ हमें क्रॉल करना पड़ेगा। तो वेट कर रहा हूँ अपनी बारीकी में। ये सीढ़ी है और फिर आगे देखिए यार, देखिए अभी माइन के अंदर है और ये इसकी हाइट जो है सिर्फ 60 सेंटीमीटर है। तो जो पीछे आप देख रहे हैं ये सपोर्ट सिस्टम लगाया गया है ताकि ये नीचे ना गिर जाए। जब यहाँ से कोयला निकाल लिया बाहर तो यहाँ खाली हो गई, उसको सपोर्ट देनी पड़ेगी ताकि पहाड़ नीचे ना जाए। तो यही है भाई, अभी निकलते हैं वापस बाहर। ऐसे ही निकलना है घोड़ी बन के। ये तो सांप बना हुआ है। तो अभी खत्म हो रहा है टूर और ये देखिए ये कोयले की ही पूरी लेयर है, देख सकते हैं। ये काला काला जो है कोयला है, उस पर सल्फर है ऊपर नेक्स्ट लेयर। तो यहाँ से आप ले सकते हो सोवेनियर, दुनिया का सबसे नॉर्थ का कोयला। तो हमने 2-3 पीस ले लिया है। 1 किलो भर ले, मार बेच देंगे। तो यार अभी हमने एक्सपीरियंस करा कोल माइन को
तो मतलब यहाँ पे जो रिहाइश है लोगों की मेजरली वो कोल माइन से शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले भी लोग आते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वेल्स थी, पोलर बेयर्स है, तो उनकी हंटिंग के लिए लोग आते थे। यहाँ पे फिर कोल माइनें शुरू हो गई, तो तकरीबन मेरे ख्याल से 7 माइंस हैं, जिनमें से कि 2 अभी भी ऑपरेशनल हैं, एक रशिया साइड पे और एक नॉर्वेजियन साइड पे, जो कि बंद होने वाली थी नॉर्वेजियन साइड वाली, लेकिन फिर ये रशियन वॉर हो गया तो यूरोप को फिर से कोयले की ज़रूरत पड़ गई, तो इसलिए जो लास्ट में उन्होंने बंद नहीं करी अभी, वो अगले साल बंद हो जाएगी। बात करें कोल माइन एक्सपीरियंस की, तो यार काफ़ी डिफिकल्ट है वो सिचुएशंस, वो कंडीशंस कि बहुत ही कम जगह है और आपको उसमें से रेंग के जाना है। तो इसके लिए जो लोग यहाँ पे काम करने आते थे वो क्यों आते थे, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी थी वो थी 4 गुना नॉर्वे की सैलरी से, प्लस जो टैक्स था वो था सिर्फ 4%। तो दीज पीपल वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब माइन तो है ही यहाँ पे, लेकिन माइन के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा रिजर्व भी है। ये देखा था हमने रास्ते में जो ग्लोबल सीड वॉल्ट था, उसके अलावा इसके अंदर एक नॉर्वेजियन सीड वॉल्ट भी है, तो वहाँ पे बहुत सारे सीड्स पड़े हैं। और उसके अलावा एक आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव भी है, जहाँ पे कि दुनिया भर के देशों से, इंडिया से भी वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें रखी गई हैं। क्योंकि अच्छा आप सोचते होंगे कि यहाँ पे क्यों बनाया उन्होंने वॉल्ट, बिकॉज ये भाई परमाफ्रॉस्ट है। परमाफ्रॉस्ट बोले तो कि बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ पे, तो अगर कल को यहाँ पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो ठंडा रहेगा, वो प्रिजर्व्ड रहेगा। और ये जो आर्काइव जो है, इसके अंदर गिटहब का सोर्स कोड भी पड़ा है, इंडिया के ताजमहल की फ़ोटोज़ पड़ी हैं। तो ये इससे रखा गया कि अगर कल को दुनिया ख़त्म हो जाए तो मतलब लोगों के पास कुछ देखने को रहे कि हाँ, ये पहले ज़माने में लोग ऐसे रहते थे। तो यहाँ पे हर देश ने अपना अपना कुछ कुछ रखा है, और इंडिया ने ताजमहल की फ़ोटोज़ रखी हैं। और फोटोज़ के नीचे टेक्स्ट भी लिखा गया है 5 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, मैंडरिन, अरबिक और स्पेनिश। तो देखिए काफ़ी बिजी शहर है, ऐसा नहीं है कि हम नॉर्थ पोल के पास है तो यहाँ पे लोग ही नहीं है, काफ़ी बिजी शहर है। और अभी हमें इस शहर के सेंटर में, तो ये चेक करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल, कौन से ब्रांड्स हैं और खाने पीने का क्या सीन है। लेट्स चेक आउट। तो सबसे पहले सुपरमार्केट, क्या लिखा है, स्वालबार्ड बुटिकेन मतलब शॉप। शॉप, अच्छा। तो चलते हैं इसके अंदर। इस पे बाहर लिखा है कि भाई बंदूक वैसे तो कैरी करो लेकिन अंदर मत लेके जाओ। यार एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखिए सुपरमार्केट के अंदर इन्होंने लगा रखे हैं चेक इन के लिए एयरपोर्ट की, तो आप यहीं से अपना बोर्डिंग पास ले सकते हो। तो मतलब जस्ट थिंक कि एक ही सुपरमार्केट है, एक ही एयरपोर्ट है, तो ये फ़ायदे होते हैं छोटे शहरों के। हैं मस्जिद दिखाता हूं। क्या ये क्या है? सामान रखने के लिए? सारे टबैको यहाँ से मिलेगा आपको। आपको कोई भी टबैको खरीदना है ना, वहाँ से रसीद लो, पे करो, उस रसीद को यहाँ स्कैन करोगे, नीचे से निकलेगा, यहाँ स्कैन करोगे। अच्छा, सिगरेट बनेगा। तो भाई बोल रहा है कि तंबाकू लेने के लिए आपको वहाँ से पैसे दे के आओगे लेकिन निकलेगा यहाँ से। अच्छा, ये सारा तंबाकू है? सारा, क्योंकि कोई भी नशे के आइटम ना नॉर्वे में खुले दिखाना है, मतलब अच्छा नहीं दिखाते नहीं है वो। छुपा के रखते हैं। लेकिन दारू पड़ी है अंदर, वहाँ पे बियर पड़ी है। वैरायटी है जिसमें फ्लूस भी है वो। हाँ 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 हाँ, वो भी सीजन होती है। ओके ओके सर। बाकी तो सुपरमार्केट नॉर्मल सी है, लेकिन ये इसमें स्पेशल चीज़ है। देखिए क्योंकि यहाँ पे सूरज निकलता नहीं है, तो ये स्पेशल यूवी लाइट है, इसमें आप अपने कोई भी बीज लीजिए, इनसे रिपोर्ट करिए। लेकिन प्राइस देखिए इसका कितना है, 8,000 रुपये। 1,000 करोना मतलब कि 8,000 रुपये। तो खुश रहिए, आप इंडिया में रहते हैं, आपको ऐसी ऐसी चीज़ों के पैसे नहीं देने पड़ते, धूप के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं भाई। तो अगर यहाँ प्राइस देखें चीज़ों के, तो देखिए केला जो है वो है तकरीबन 300 रुपये किलो। तो यहाँ पे किलो के हिसाब से मिलते हैं केले, और बिल्कुल हरा सा केला ऐसे ही है। 12 अंडे की ट्रे है, और ये भी ठेका भी देख लिया, ठेका बंद हो गया अभी। और ये सामने है यहाँ का शॉपिंग मॉल, तो चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे दुकानें सब बंद हो गई, अभी 6 बजे शाम के, और सब कुछ ही बंद है लिटरली यार, सब कुछ। ये कपड़े की दुकानें थी इधर 1-2, ये कुछ सोवेनियर्स की शॉप्स हैं, इधर मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट कैफ़े होंगे, तो सब कुछ ही है, मतलब जो भी एक अच्छे शहर में होता है। तो मतलब इतनी दूर आ भी गए ऊपर नॉर्थ में, लेकिन अच्छा ये रेस्टोरेंट है। प्लस यहाँ के मॉल ऐसे नहीं है कि आपको बहुत सारे माले मिलेंगे, बहुत सारे फ्लोर मिलेंगे, 2 ही फ्लोर हैं इसमें। और क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग ये चलाते हैं, तो इसका प्राइस देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। 1,58,000 करोना, तो तकरीबन 13-14 लाख रुपए का आता है। ये सही फन हो जाएगा इसको अगर चलाएं पंजाब के खेतों में। है तो मस्त चीज़। तो पीछे यहाँ पे सामान रखने के लिए नॉइस। तो यार अब रह गया खाना पीना। ये देखिए, ये खाना है इधर,
रेस्टोरेंट प्रॉपर, और ये पीना है इधर। तो ये भी इसकी टाइमिंग रात के 2 बजे तक चलता रहता है। ये यही लिखा है ना, 17 5 बजे शुरू होता है और 2 बजे तक खुला रहता है। तो दारू पीनी है तो यहाँ पे आ जाइए, खाना खाना है तो यहाँ पे आ जाइए। खाने में देखिए आपको वेजी खाना मिल जाएगा, लेकिन जैसे ये देखिए वेजी बर्गर है, लेकिन ये 210 करोड़ का है, तो तकरीबन 2000 रुपये का लगा लीजिए आप। तो ये लंच मेन्यू है। डिनर मेन्यू में थोड़ा और महंगा हो जाएगा आपका, मतलब आप खुद हिसाब लगाइए कि डिज़र्ट्स ही जो है वो 120 करोड़ तक है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है नीचे 120 करोड़, मतलब तकरीबन 1000 रुपये का डिज़र्ट हो गया। तो खाना आपको तकरीबन 2-3 हज़ार का पड़ेगा ही यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो गाड़ियों के नंबर हैं वो यूरोपियन यूनियन टाइप नहीं है, जैसे होता है ना नीली नंबर प्लेट होती है वहाँ पे, वो नहीं, यहाँ पे अलग से ही है। और ZN आई डोंट नो क्या मतलब है इसका, बट हर गाड़ी का नंबर ZN से शुरू हो रहा है। ZN, वो भी ZN। तो यार हमने सेंटर देख लिया, अभी हम वापस जा रहे हैं हमारे गेस्ट हाउस में। तो इसके अलावा यहाँ पे स्कूल भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है। इतने सारे कोर्स ये ऑफ़र नहीं करते, तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कोर्स करना है तो यहाँ से लोग जाते हैं नॉर्वे, मतलब मेनलैंड नॉर्वे, ये भी नॉर्वे ही है। यहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आप अपनी बॉडी पे रिफ्लेक्टर ज़रूर लगाएं। जैसे इसकी जैकेट पे लगे हैं, ये लगे हुए हैं, तो ये चमकेंगे जब लाइट पड़ेगी, मेरे पे नहीं लगे, तो मैं बस चला हूँ राम भरोसे। तो यार एक बहुत ज़रूरी चीज़ की जो यहाँ पे सीवेज है और पानी की सप्लाई है, उसकी जो पाइप्स हैं वो ऐसे रखते हैं ऊपर, उनको ज़मीन के अंदर नहीं डालते, बिकॉज इतनी ठंड है तो ये सब कुछ जम जाएगा, सीवेज जम जाएगा, पानी जम जाएगा। तो जब मैं ग्रीनलैंड में था वहाँ देखा था मैंने कि जो सीवेज थी ना वो सिर्फ कुछ अमीर लोग या फिर सरकारी बिल्डिंग्स जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल में ही होती थी हीटेड। बाकी लोग क्या करते हैं कि क्योंकि ये सब जम जाता है तो उनके जो टॉयलेट्स में ना वो डालते हैं प्लास्टिक के बैग और उसमें ही पॉटी करते हैं, उसको फेंक देते हैं बाहर फिर, क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ देखा था हमने मॉल में भी जो टॉयलेट्स थे वो प्रॉपर चल रहे थे, तो मेरे ख्याल से सब कुछ यहाँ पे हीटेड ही होगा, तो थोड़ा सा एडवांस है ये ग्रीनलैंड से। ये जो रात है वो रात रहती क्यों है यहाँ पे दिन हो क्यों नहीं रहा? तो थोड़ी सी साइंस है उसमें कि जो अर्थ है उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है टिल्टेड ऑन 23 डिग्रीज। तो अभी के टाइम पे इन महीनों में जो ये वाला पार्ट है स्वालबार्ड का, जो अर्थ का ये वाला पार्ट है, दैट इज़ अवे फ्रॉम द सन। चाहे जितना मर्जी घूम ले ये पार्ट सन के उस साइड में ही रहेगा। ऐसे ही गर्मियों में ये हिस्सा जाता है सन की तरफ, तो 24 आवर्स डे रहता है, उसे बोलते हैं मिडनाइट सन। उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है अलग से, तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर, यू कैन गो एंड वॉच दैट एज वेल। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।